जो कह रहे हैं ना कि कश्मीर सेफ़ नहीं है या वहाँ पर जो है जैसे बताया जा रहा है कि जुल्म हो रहे हैं, जुल्म के पता नहीं पहाड़ टूट रहे हैं या क्या। जेन्युइन जो वीडियोस आ रही हैं उनके मेन स्ट्रीम मीडिया से या कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो वहाँ पे जाता है वो एक अलग चेहरा दिखा। मेरे ख्याल से कि हम आज भी 1947 में से पीछे चले, बल्कि 65 में चले जाते हैं। ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, और जो मेन चीज़ है मुझे सबसे ज़्यादा मसला ऑयल सबसे महंगे बड़े अच्छे तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। इंसानियत के ख़िलाफ़ है ये। आप मज़दूर किसानों के साथ केला करते हो। 70-75 साल से आप 70-75 साल से आपने केला है बहुत। ये जो जिस ज़मीन पे आप खड़े हुए हैं इस टाइम, जिस पे आपने पाँव रखे हुए हैं, ये हिंदुस्तानी ज़मीन है। ठीक है, ये हिंदुस्तानी ज़मीन है, ये इंडिया का हिस्सा है, ये हिंदुस्तान का हिस्सा है। वो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाए जी, हमने तो जहाद के लिए। देखिए आपने क्या जहाद करना है जी। उनके बच्चों ने नारे लगाए कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो होगा मोदी के, वो वहाँ पे नारे लग चुके हैं। बात है, आधी से ज्यादा अवाम ने तो कोरोना की वैक्सीन नहीं करवाई थी यहाँ पर कि हम 2 साल बाद मर जाएंगे। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में इतनी ज्यादा डेवलपमेंट्स हो चुकी है जिसे पाकिस्तान देख नहीं पा रहा है। फिलहाल पाकिस्तानी कश्मीर के नाम पे तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर उनके यहाँ सिंध बलोचिस्तान अलग होने की कगार पर है। वैसे भी पाकिस्तान एक नल्लों का मुल्क है जहां उन्हें काम नहीं चाहिए। वही बात करे कश्मीरियों की तो उन्हें हर तरह से फैसिलिटी दी जा रही है। इसी की वजह से पाकिस्तान के पेट में दर्द होने लगा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कश्मीर में किसी भी तरह से शांति हो। फिलहाल पाकिस्तान टूटने लगा है। उल्टा कश्मीर की तरक्की देख के पीओके के लोग अब भारत आना चाहते हैं। उनके हिसाब से पाकिस्तान बर्बाद तो है, पर उन्हें भी बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान इसलिए ज्यादा चिल्लाता है क्योंकि उन्हें कश्मीरियों के नाम भीख मिलती है, जिसे पाक सरकार खा जाती है और कश्मीरी कुछ कर नहीं पाते। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और साथ में शेयर भी कर देना। जातियात पर मसला ला लिया कि कश्मीर हमें मिलना है, मतलब वो इंडिया वाले चाहते हैं हमें मिले, लेकिन इन्होंने अपनी जातियात पे ये मसला ला दिया कि कश्मीर हमारा है, हमारा था और हमारा ही रहेगा। क्योंकि उनसे पूछा जाए, उनको हक है, अपने राय देने का हक है कि वो कहाँ पर रहना चाहते हैं, इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ, अपनी अलग रियासत बनाना चाहते हैं, कैसे रहना चाहते हैं, उनको अपना हक है। लेकिन इंडिया भी उन पर दबाव डाल रहा है कि वो उधर जाएँ, और पाकिस्तान भी दबाव डाल रहा है। चले, आपने कहा कि दोनों तरफ से ही मसले मसाइल है। चले, आपका पॉइंट भी रखते हैं। यहाँ पर एक ये भी पॉइंट आता है, अगर हम अपने कश्मीर की बात करें सर, तो इन 77 सालों में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कश्मीर के लिए कोई 3 बड़े प्रोजेक्ट बताने के ये किए हैं। बस 1-2 प्रोजेक्ट हुआ है, जो वो भी सऊदीया की तरफ से मिला है उनको। आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में एक बड़ी यूनिवर्सिटी मिली है, वो भी मेरे ख्याल में इमरान खान के दौर में मिली थी। पहले उससे इतना कोई बड़ा इक़दाम हुआ नहीं है। डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, नहीं, उधर इतना बड़ा मेरे ख्याल में कोई इतनी नहीं हुई। गर्ल्स एजुकेशन की बात कर लें, कश्मीरी गर्ल्स को कितना एजुकेट किया हमने, इस बारे में तो हमें नहीं पता। कोई ऐसा बड़ा नाम आपके सामने आया हो कि ये आज़ाद कश्मीर से है? बड़ा नाम उनके तो वज़ीर आज़म रोते रहे यहाँ पर। चले, आपको क्या लगता है, 2024 का आगाज़ है और यहाँ पर तो इलेक्शन हो चुके हैं। सवाल हमसे ये उठता है कि आप कश्मीर की बात करते हो, आपके मुल्क के अंदर का इतने दिन हो गए, वज़ीर आज़म कौन है, ज़रा उसका नाम भी बता दें। वज़ीर आज़म तो साफ ज़ाहिर है, जो खबरें निकल रही हैं शहबाज शरीफ के बारे में निकल रही हैं, जरदारी सदर बनेंगे, और बस इमरान खान तो कहीं नज़र नहीं आ रहे। एक जरदारी सब पे भारी। हाँ, एक जरदारी सब पे भारी, और मरियम बीबी भी वो तो पंजाब चलाएंगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। हमजा शहबाज इतना अच्छा मुस्तकबिल नज़र आ रहा है, यूथ है, सारे स्टूडेंट हैं। मुस्तकबिल मेरे ख्याल में तो अभी तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए। आपको पता चल रहा है कि अभी तक हुकूमत बनने का कहीं से असरात भी नज़र नहीं आ रहे, आपके सामने चल रहा है। कश्मीर के अंदर एक इंडियन साइड कश्मीर के पहले बताना चाहूँगा, याना मेरे एक वहाँ की रिपोर्टर है, एक एंकर पर्सन है, जो कि अभी यूके के पार्लियामेंट के अंदर जाके कहती हैं कि पाकिस्तान खुदारा हम पर से अपनी निगाहें हटा लो, क्योंकि हम अपने इंडिया के साथ, हम अपने देश, अपने मुल्क इंडिया के साथ बहुत खुश हैं। क्योंकि आप देखेंगे 370 के आर्टिकल के बाद वहाँ पर डेवलपमेंट पर डेवलपमेंट हो रही है। हर काम वहाँ पर जो आप सोच सकते हैं जो कि एक डेवलप कंट्री में होता है, वहाँ पर वो नरेंद्र मोदी ने करके दे दिया उन्हें। तो क्या हम कश्मीर को लेकर क्या वही हाल करेंगे जो हमारे पास कश्मीर, या डेवलप करेंगे?
देखें कश्मीर को आपने क्या डेवलप करना है। आप कश्मीर, आपके पास कश्मीर का आपके पास कोई होल्ड नहीं है, ठीक है। जो आपके पास कश्मीर है आप पहले उसको तो टेक केयर कर लें। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप दूसरों के मसले में आप ह्यूमन राइट्स की आवाज़ करें, उनके जो राइट्स हैं, उनके जो उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है, ठीक है, उस पर आप बात करें। लेकिन आप देखें किसी के मसले में आप टांग मत अड़ाएं। पहले अपने मुल्क को तो आप सेट कर लें, पहले अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को तो आप सही कर लें। कहने का मकसद ये है कि कश्मीर के अंदर, कश्मीर जियोग्राफिकली और अगर आप उसको मैप के थ्रू देखें तो वो इंडियन स्टेट के अंदर ही फॉल करता है, ठीक है। लेकिन आप बार बार ये कहें जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो इट्स नॉट पॉसिबल। आपके पास जो अपने सूबे हैं, जो आपके पास अपने मसाइल हैं, वो आपसे टैकल हो नहीं रहे, तो आपने कश्मीर को आपने जाके क्या आपने सपोर्ट करनी है। हाँ, ह्यूमनिटेरियली और उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, उनके ऊपर आप वॉइस रेज करें, ठीक है। बट जो इंडियन साइड की बात है, अगर हम पास में चले जाएं तो मैंने ये चीज़ खुद पढ़ी है कि जब कश्मीर पाकिस्तान अलग हुआ था तो बाकायदा एक मेमोरेंडम जो है वो भिजवाया गया था पाकिस्तान की साइड से कि आप हमारे साथ शामिल हो जाएं, ठीक है। बट दे रिफ्यूज़। उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है ना इंडियन साइड पे हम रहना पसंद करेंगे। आप देखें सचिन तेंदुलकर जैसा खिलाड़ी वहाँ पे जाकर अगर देखें अमन ना होता, मैं इससे कंपैरिजन करूंगा कि आपके मुल्क के अंदर, एक लाहौर के अंदर बाहर की कंट्री की क्रिकेट टीम जो है खेलने नहीं आती, मतलब आपको सिक्योरिटी प्रॉब्लम होते हैं। वो कश्मीर के इलाके में जाके, जहाँ पर जिसको कहा जाता है कि वो बकौल इनके के मकबूजा इलाका है, या वहाँ पर जो है भारतीय अफवाज ने जो है कब्ज़ा किया हुआ है बकौल इनके, मतलब कि लोगों को वो सहूलियात नहीं है, लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है। सर, लोग तो वहाँ पे कहते हैं कि हमें राशन भी सस्ता मिलता है, बिजली हमें सस्ती मिलती है, फैसिलिटीज़ मिलती है, हमें वो चीज़ें मिलती है कि जो शायद हम सोच भी नहीं सकते थे। जो शायद या ये कहना चाहेंगे कि शायद हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए, हमारे यहाँ पे जो कश्मीर है वो लोग उससे महरूम है। सर, मैं ये बात करूँगा कि अगर आप किसी भी जगह अगर किसी को सर्च करना हो, तो किसी फ़िलासफ़र ने कहा था कि अगर किसी स्कूल में चले जाएं आप, वहाँ के स्कूल का जो लोगों के व्यूज़ हैं, बच्चों के जो व्यूज़ हैं, तलबा जहाँ पर पढ़ते हैं, उनसे पूछ लें, वो आपको सच बता देते हैं। छोटे से बच्चे से जब आप बात करेंगे तो वो आपको हकीकत बता देता है, क्योंकि वो सियासत से और इन चीज़ों से पाक होता है कि वो हकीकत बताता है। ये चीज़ मैंने देखी है कि वहाँ पे कश्मीर का जो छोटा बच्चे से लेकर बूढ़े तक जितने भी जवान हैं, अब जो है उनके अंदर जो शऊर आता होता है, ये किसने उनको कन्वर्ट किया, उनकी शऊर क्या। और जैसे वो बता रहे थे कि उनके ही बच्चे जो हैं वो मोदी साहब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। बिल्कुल जी, पसंद करते हैं। सिर्फ कश्मीर नहीं अब उनको पसंद करने लगा, पूरे वर्ल्ड में घूम के देखें, जहाँ भी जाते हैं, आपके मुस्लिम कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ भी उनको रेड कारपेट से वेलकम किया जाता है, मतलब कि दिल खोल के। और बाहर की दुनिया जो है वहाँ पर आ रही है और उनसे मिलने के, मतलब कि उनसे सजेशन लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरह आपने एक ऐसे मुल्क को, जो मतलब कि एशिया के ममालिक को आपको ख़ास तौर पे बताया कि वो यूरोपियन ममालिक और दूसरे ममालिक जो है पसंद नहीं करते कि यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं होती। आज मोदी साहब ने यह सच साबित कर दिया है कि डेमोक्रेसी जो है भारत के अंदर उन्होंने एक मतलब कि रोशन चेहरा दिखाया। भारत हमसे आगे कैसे बढ़ गया? वो आज दूसरी कंट्रीज को खरीद रहे हैं, हम अपने मुल्क की चीज़ें बेच रहे हैं। इसके लिए दोनों जो अवाम और हुक्मरान दोनों हैं, अभी इसके लिए एक जो रिसेंटली एक एग्जांपल है कि भारत में कोई भी चीज़ इंडस्ट्री आईटी वगैरह है, वो उन्होंने जो इंस्टॉल की तो वो वेलकम करते हैं। हमारे इधर कहते हैं हमें प्रॉफिट दें जी, हमें 10% चाहिए, हमें 20% चाहिए, हमें 30% चाहिए। जब ऐसा करते तो इंटरनेशनल मार्केट यहाँ पे आती नहीं है, वो उनको यहाँ पे वेलकम नहीं किया जाता उस तरह जिस तरह के भारत में किया जाता है। तो इस वजह से वो, आप क्या कहोगे, क्या वो वाकई डेवलपमेंट में हमसे आगे बहुत निकल गए? बेशक वो डेवलपमेंट में बहुत आगे चले हैं, क्योंकि दुनिया की अगर बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज देखा जाए, गूगल का हेड, फेसबुक का, तकरीबन हर जगह ये इंडिया है। और एजुकेशन सेक्टर में और टेक में तो बहुत आगे है इंडिया। तो और इसकी सबसे बड़ी रीज़न भी यही है कि अपनी पॉपुलेशन जो है ना, उनकी और हुकूमत वो वेलकम करती है टेक्नोलॉजी को। और हम लोग पहले कहते हैं कि कोरोना की वैक्सीन लगाएंगे, 2 साल बाद आपकी डेथ हो जाएगी। क्या बात है, सही बात है। आधी से ज़्यादा आवाम ने तो कोरोना की वैक्सीन नहीं करवाई थी यहाँ पर कि हम 2 साल बाद मर जाएंगे। हम सब ने अभी लगवाई है, हम सब जिंदा अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है। तो क्या कहते हैं ये जज्बे वाली को, हम हमेशा कहते हैं ना पाकिस्तान में जज्बा बहुत है, कोई आंख दिखाएगा तो हम बम फोड़ देंगे उसके सर पे रख के। तो ये जज्बा हमारा मईशत में काम क्यों नहीं आता? जज्बा जो है ना,
ये आम चीज़ों पे देख के जज्बा यहाँ पे नहीं हमें करना चाहिए। जज्बा जहाँ पे काम वाली चीज़ें वहाँ पे जज्बा दिखाना पड़ता है। हमारे आम कहीं पे जा रहे होंगे वहाँ पे जी लड़के जो जज्बा है हमें बहुत, कोई मसला होगा यहाँ पे जज्बा है बहुत, लेकिन जो काम वाली बात है वहाँ पे कोई जज्बा नहीं है। वहाँ पे जो काम कर रहे होंगे वहाँ पे जी कहते हैं कोई नहीं। तो ये जज्बा, ऐसे जज्बे की कोई बात नहीं है, ऐसे जज्बे पे कुछ नहीं होता। बीइंग एन एटॉमिक पावर कहाँ खड़े हैं हम? एटॉमिक पावर है हमारी, लेकिन अगर उसमें देखा जाए तो हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसा रॉ मटेरियल यूज़ करें जो पाकिस्तान में ना हो, जो बहुत महंगा मिले, जो मुश्किल से मिले। और दूसरी बात ये, एटॉमिक पावर हम हैं लेकिन हम उसे यूज़ तो नहीं कर सकते ना, वो तो बहुत हार्मफुल है।